नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 2 जून गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। एक क्लिक में देश दुनिया की बड़ी खबरें तुरंत जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए अब देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। महापौर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने इंदौर में संजय शुक्ला के नाम पर मोहर लगा दी है। वहीं बीजेपी ने अभी तक नाम फाइनल नहीं किया है। इंदौर नगर निगम में महापौर सीट अनारक्षित के लिए रिजर्व की गई है। ऐसे में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे नेता या नेत्री पर दाव खेलेगी जो निगम में फिर से कब्जा जमा सके। इनमें सबसे आगे है डॉक्टर निशांत खरे और मौजूदा विधायक रमेश मेंदोला। खरे संघ और भाजपा संगठन के करीबी है, जबकि मेंदोला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी है। मेंदोला की जमीनी पकड़ कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला के मुकाबले अधिक मजबूत है। इधर कांग्रेस ने संजय शुक्ला का नाम फाइनल किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी उनका नाम इंदौर मेयर के लिए आगे बढ़ा चुके हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। फिलहाल तीसरे मोर्चे जैसा यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति बेहद कमजोर है, फिर भी पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। उज्जैन से दर्शन कर कार से इंदौर लौट रहे 2 युवकों को रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी बस चालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक गौरव पिता सियाराम साहू और उसका दोस्त मुकेश उज्जैन दर्शन करने गए थे। वे वहां से रात करीब 1 बजे लौट रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आई शताब्दी ट्रेवल्स की बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे गौरव की मौत हो गई। मुकेश को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक नगर निगम में ठेकेदार था। पुलिस आरोपी बस चालक की तलाश कर रही है। ये एक्सीडेंट हुआ था गौरव पिता सियाराम साहू और उनके दोस्त मुकेश, ये उज्जैन दर्शन करने गए थे। उज्जैन से लौट रहे थे बाई कार द्वारा। रात्रि के लगभग 1 बजे के आसपास, और उधर से कोई बस आ रही थी शताब्दी ट्रेवल्स की, तो बस रॉन्ग साइड आ गई थी। बस जो है कार से टकरा गई। स्पीड दोनों की अधिक थी, इस कारण से एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पर ही जो है एक व्यक्ति की डेथ हो गई। एक युवक को फेसबुक पर युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। युवती ने उसे 14,000 रुपए में आईफोन देने का लालच दिया और फिर उसे नकली फोन भेज दिया। अब युवक थाने के चक्कर काट रहा है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक साकेत सेन निवासी स्कीम नंबर 54 ने पुलिस को शिकायत की थी कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक युवती से हुई थी। युवती ने उससे 14,000 रुपए से आईफोन देने की बात कही तो साकेत उसके झांसे में आ गया। उसने युवती को 14,000 भेज दिए। युवती ने भी पार्सल तो भेजा, लेकिन जब साकेत ने उसे खोला तो उसके होश उड़ गए। बॉक्स में नकली फोन था। साकेत ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो अब वो फ़ोन भी किसी काम का नहीं है और जो 14,000 रुपये है वो भी चले गए हैं। इस कारण से उसने रिपोर्ट किया है। पुलिस ने इसमें अपराध कायम किया है और जल्दी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी थी उसको गिरफ्तार करेगी। सहयोगितागंज थाने की नवरत्न नगर कॉलोनी में एक दुकान के सामने खड़ी क्रेटा कार बदमाश चुरा ले गया। कार मालिक ने जब फुटेज खंगाले तो एक युवक दुकान से चाबी निकालकर कार ले जाता दिखा। थाने में खबर की तो पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और कार जब्त कर ली। दरअसल 30 मई को आदित्य पिता अजय रोजनदार ने पुलिस थाने में अपनी क्रेटा कार MP09 CW 5111 चोरी होने की शिकायत की थी। उन्होंने कार दुकान के बाहर ही खड़ी की थी और यहीं से बदमाश उठा ले गया। जब आदित्य ने दुकान और आसपास की CCTV फुटेज चेक किए तो अभिलाष नामक युवक दुकान से कार की चाबी चुराकर ले जाता दिख रहा है। फिर इसी बीच चाबी से वह कार का दरवाजा खोलकर इसे ले जाता है। पुलिस ने युवक की पहचान होने के बाद जब उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। पुलिस ने कार बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने और कभी किसी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। हाँ, हमारे यहाँ पर दिनांक 30/5/22 को फरियादी आदित्य पिता अजय रोजनदार ने आकर रिपोर्ट करी कि उसकी क्रेटा कार चोरी हो गई है। नवरत्न के पास उसकी दुकान जो है वहाँ से, जिस पर से हमारे यहाँ मुकदमा कायम किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से कि उसकी दुकान के बाहर उसने कार खड़ी करी थी फरियादी ने,
जिस पर से उसने फुटेज चेक करे तो फुटेज में उसकी दुकान पर आने वाला एक अभिलाष नाम का व्यक्ति दिखा, जो उसकी दुकान से कार की चाबी चोरी करके ले गया था। जिसके बाद इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। इंदौर के एक व्यापारी को जयपुर की एक संस्था ने 94 लाख का चूना लगा दिया। व्यापारी को 5 कंटेनर बेडशीट अमेरिका भेजना थे, जिसके लिए जयपुर की संस्था से ठेका लिया हुआ था, लेकिन कंपनी ने 2 कंटेनर ही भेजे और 3 गायब कर दिए। अब व्यापारी ने द्वारकापुरी थाने में शिकायत की है। टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया कि महावीर ओम फर्निशिंग के डायरेक्टर कृष्ण मुरारी को जून 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच 5 कंटेनर बेडशीट अमेजन के थ्रू अमेरिका भेजनी थी। इसके लिए उनका जयपुर की एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी से ठेका हुआ था। कंपनी ने 2 कंटेनर तो भेजे और 3 का गबन कर दिया। उन्होंने व्यापारी को 3 कंटेनर की फर्जी रसीद भेज दी और 94 लाख का चूना लगा दिया। जब बेडशीट नहीं पहुंची तो व्यापारी को इसका पता चला। अब फरियादी कृष्ण मुरारी ने द्वारकापुरी थाने में शिकायत की है, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 कंटेनर ही वहाँ पहुँचे और 3 कंटेनर नहीं पहुँचे, और उन्हें उन कंटेनरों की फर्जी रसीद जो है पहुँचने की भेज दी है, और इस तरह से उसमें करीब 94 लाख रुपए का सामान है, और उन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी करके और गबन किया है। तो अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण की विवेचना की जा रही है। बाणगंगा क्षेत्र के महेश यादव नगर में एक परिवार को मकान खाली छोड़ना भारी पड़ गया। केवल 3 घंटे के लिए परिवार वाले घर से बाहर रहे और खिड़की से घुसा चोर घर साफ कर गया। दरअसल सतीश पिता शांतिलाल प्रजापति नौकरी करते हैं। 48 साल के सतीश की पत्नी और परिवार के सदस्य नुक्ते के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 9 बजे निकले थे। सुबह 11 बजे सतीश भी ऑफिस चले गए। दोपहर करीब 2 बजे परिवार लौटा तो घर की खिड़की टूटी हुई थी और नीचे के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 15,000 रुपए नगद गायब थे। ऊपर के कमरे का सामान व्यवस्थित था और सांकल लगी हुई थी। करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। सतीश के घर के आसपास सीसीटीवी नहीं है, लेकिन पीछे की गली में दोपहर के समय एक साइकिल वाला युवक बालक से कुछ पूछता दिखाई दे रहा है। उसने मास्क लगा रखा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कि फिर अलमारी खोल के देखी तो उसमें जो भी रकम वगैरह थी, हमारी गोल्ड की रकम थी, चांदी की रकम थी, वो 15 से 20 हज़ार रुपये नगद राशि थी, वो सब लेके गए। उसके बाद में फिर हमने ऊपर वाला कमरा जाके देखा तो ऊपर वाला कमरे पे लॉक नहीं था, साकल लगी थी। तो ऊपर वाले कमरे में से कुछ भी उन्होंने छिड़कानी नहीं करी। अप्रॉक्स टोटल मिला के देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए का आसपास। कहीं भी नहीं, एक छोटे से नुक्ते के कार्यक्रम में गई थी तो वो 2 बजे तक आ गए थे वहाँ से। सीसीटीवी हमारी गली में तो नहीं है। सीसीटीवी जो बैक साइड वाली गली है, जहाँ से बैक लेन से क्रॉस होती है, वहाँ की हमने देखी तो कोई एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और एक छोटे से बालक से पूछा। और अब खबरें दे दनादन। पलासा थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वाल टोली में रहने वाले युवक शुभम पिता नरेश धीमाने ने घर में ही देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ युवकों से कुछ दिन पहले उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद से वह शुभम को समझौते के लिए धमका रहे थे और गांजा पीने के लिए रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने कदम उठाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर अभी कुछ दिन पहले वो आ रहा था मैच खेल के रात, तो सर 3-4 जनों ने उसको रोका, सर उससे मारपीट करी, गांजे के पैसे मांगे सर उससे। उसके बाद उन्होंने ईंट मार दी सर उसको। वहीं के सर 2-3 जने हैं, नीलेश सकारे, करण सकारे, काना सकारे, तो सर उनकी रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद फिर 3-4 दिन, मतलब जब से धमका रहे थे उसको कि समझौता चाहिए तो 1 लाख रुपए दे, 50,000 रुपये दे, ऐसा धमका रहे थे। और कल भी आए तो हमने कल ताला लगा लिया और वो ऊपर चले गया। और ऊपर जाके उन्हें कल MYH से सूचना आई रात में 10 बजे कि बड़ी ग्वाल टोली का शुभम पिता नरेश धीमाने घर में फांसी लगा के गए, हॉस्पिटल आया, उसकी मृत्यु हो गई। उस पर मर्ग कायम किया है 8/22 उसकी जांच में भी।
मुखबिर की सूचना पर चंदननगर पुलिस ने स्कीम नंबर 71 से 22 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ नितेश प्रजापति को पकड़ा है। आरोपी से जब्त शराब की कीमत 32,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी किसे शराब देने जा रहा था, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति शराब लेकर निकल रहा है। उस सूचना पर चंदननगर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। तो आईडीए स्कीम नंबर 71 दीवार के पास एक व्यक्ति लगभग अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया, जिसमें 22 लीटर अंग्रेजी शराब जो लगभग 32,000 रुपये कीमती थी को पकड़ा गया और आरोपी नितेश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। मऊ के ग्राम दतोदा में पिछले दिनों दबंगों द्वारा दलित वर्ग के लोगों के साथ की गई मारपीट को लेकर कार्रवाई नहीं होने से नाराज समाजजनों ने गुरुवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी की। लोगों का कहना है दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दलित समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा। मामले में एडीएम पवन जैन ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसका बहिष्कार करेंगे अगर तत्कालिक रूप से हमारे लोगों की मदद नहीं करी गई, अत्याचारियों पर प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार नहीं करा गया तो समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग वोटिंग का बहिष्कार करेगा, मतदान का बहिष्कार करेगा, पंचायत चुनाव और नगर निगम का बहिष्कार करेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा दलित समाज की ओर से बोल रहा हूँ, मेरे अनुसूचित जाति वर्ग की ओर से बोल रहा हूँ। ऐसा उनका कहना है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि चुनाव एक लोकतंत्र का हमारा व्यवस्था का भाग है और सबको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। ये उनकी अपने बात है, उनकी मन की बात है कि हम अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में तथ्य आए हैं, जरूर से इसमें निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होगी। बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले राजा पिता जगदीश सिंह लोधी के सूने मकान का ताला चोरों ने चटका दिया। चोर वहां से मंगलसूत्र, सोने के झुमके, चांदी की पायल सहित 20,000 रुपए नगद ले गए। चोरों ने करीब 70,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। राजा ने बताया घटना के वक्त वह परिवार सहित बाहर गए थे। पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की सूचना दी। इसके बाद वह इंदौर पहुंचे और बाणगंगा थाने में शिकायत की। हाँ सर, मेरा सामान में सर जैसे कि तीनों छोरियों की पायल पुरानी प्लस नई ली थी, फिर अभी वो और नाक के जो होते हैं 5-5 आ गए थे वो थे सोने के, और बड़ी छोरी के झुमके सोने के, घरवाली का मंगलसूत्र, पायजाब और चूड़ियाँ जो नगद थे। अब हम 17,000 में कंपनी से लोन लाया था और 8-9 हज़ार मेरी पेमेंट आई थी, जिसमें से 5-1 हज़ार में कपड़े लट्टे लिए और बाकी पैसा यहीं पड़ा था। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के गुरुशंकर नगर में रहने वाले धीरज बैरागी के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ऊपर का दरवाजा खुला होने से चोर अंदर दाखिल हुए। यहाँ अलमारी में चाबी भी लगी थी। इस पर चोरों ने जेवर और 5,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और चोर जो है ऊपर के रास्ते से आए थे, इनका दरवाजा खुला हुआ था और अलमारी में चाबी भी लगी हुई थी, तो चुरा करके ले गए हैं। हम प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रकरण की जाँच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज नहीं है और बाकी सीसीटीवी फुटेज जो है हम देख रहे हैं। लसूड़ा थाना क्षेत्र के ओमैक सिटी में रहने वाली विवाहिता के साथ 2 व्यक्तियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने शोर मचाया तो दोनों आरोपी भाग निकले। घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। शाम को जब पति और सास लौटे तो महिला ने पूरी बात बताई। इसी बीच दोनों आरोपी अपने 2 अन्य साथियों के साथ आए और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी सोहन, लखन, कुलजीत और विनोद को हिरासत में ले लिया है। और उसके थोड़ी देर बाद ही वो 2 व्यक्ति 3 लोगों को और लेके आए और उनको धोस धपट देने लगे। ये रिपोर्ट किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने इस पर धारा 376, 511 और 506 और 458 इस धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। और जो अपराध जिन पर किया है वो सोहन है, लखन है, कुलजीत है और विनोद है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के शीतल नगर में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला पति रमेश सिंह गौर उम्र 55 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बताया गुरुवार सुबह सीढ़ियों के पास ही मोटर लगी है, जिससे उर्मिला पानी भर रही थी। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज पर घर वाले पहुंचे तो वह बेसुध पड़ी थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभवतः करंट लगने या हार्ट अटैक से मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का पता चल सकेगा। शीतल नगर की घटना है। परिजनों ने बताया कि उर्मिला पति रमेश चंद्र उम्र 55 साल, ये चढ़ाव के पास में बिजली का बोर्ड भी लगा है और वहीं पे पानी भरने की मोटर थी। तो जैसी चिल्लाने की आवाज़ आई तो ये दौड़े घर वाले, आके देखा तो बेहोश हो गई। तो उसको हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि या तो करंट लगा या अटैक आया, लेकिन पूर्णतः उनके मालूम नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई है।
सर एकदम पानी की मोटर का वहाँ से करंट ही मेरे को चिल्लाने की आवाज़ तो मेरे को लगा है करंट लगा है और मेरे को ये नहीं मालूम कि हार्ट अटैक है या करंट लगा है। उर्मिला बोल शीतल नगर में मेरी मिसेज है। नहीं पानी भरने के लिए मतलब लगा ही नहीं था, मोटर से बाहर निकाला है क्या बात ये नहीं समझ में आया मेरे को कि करंट लगा है या अटैक आया। एकदम से चिल्लाने की एकदम से आवाज़ आई थी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।